देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन परसेंटेज टॉपिक। तो परसेंटेज टॉपिक दोस्तों एक क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास में परसेंट टॉपिक की क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें दोस्तों अपन करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज, उसमें अपन डेली के दोस्तों 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो 2 नंबर है, वो 15% और 20% कम है थर्ड नंबर से। तो अपन मानते हैं कि थर्ड नंबर को 100 माना मैंने यहाँ पे। थर्ड नंबर दोस्तों मैंने क्या माना यहाँ पे 100। ठीक है भाई, तो थर्ड नंबर को यहाँ पे मानो आप 100 मान लो। ये सेकंड नंबर होगा आपका और ये फर्स्ट नंबर। ठीक है भाई, तो थर्ड से फर्स्ट कम है 15, तो कितना बचेगा 85। और थर्ड से सेकंड कम है 20, तो क्या बचेगा 80। अब पूछा अपने पास फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है। तो पहला 85 है, दूसरा 80 है। तो ऑफ की आगे वैल्यू कहाँ थी, डिवाइड में 85 में 80 इंटू 100। 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, तो करो इसको 5 5 25, 8 5 40 2 42। इसको सब 4 से डिवाइड करो तो ये 106 जाएगा। 106 1/4 आएगी फ्रैक्शन इसकी। 106 1/4, 106 1/4% आंसर है इसका, ऑप्शन है पहला। ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक नंबर है वो 8.33% कम है थर्ड नंबर से, और बोला सेकंड थर्ड का रेशियो दे रखा 15:16। तो बोला है कि फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन सेकंड नंबर, तो पहला नंबर दूसरे से कितना परसेंट कम है। ठीक है भाई, तो इसकी फ्रैक्शन देखो दोस्तों क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। ठीक है, तो 12 से एक नंबर कौन है आपका, 12 से एक नंबर कौन है दोस्तों अपने पास में, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट 11 हुआ और थर्ड नंबर दोस्तों कितना हुआ 12। तो ये फर्स्ट नंबर अपने पास में और ये थर्ड नंबर है। उसके अलावा रेशियो दे रखा है सेकेंड का एंड थर्ड का, वो दे रखा है 15:16। अब रेशियो में अपन जानते हैं कि रेशियो में जो नंबर होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, सेम नहीं होती तो सेम बतानी पड़ती है। तो यहाँ 12 वैल्यू थर्ड की, यहाँ 16 वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम कहाँ पे सेम होंगे ये। तो 16 को या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो या 12 को 16 से, तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे चेक करो कि 12 16 किसकी टेबल में आते हैं। भी 12 की टेबल में जो नंबर आए और 16 की टेबल में जो नंबर आए, जो कॉमन नंबर आए, तो वो है 48। तो 12 4 जा और 16 3 जा, 48 में सेम हो गया। तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सामने भी 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे यहाँ जब 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर आएगा 44, सेकेंड नंबर 45, थर्ड नंबर 48। अब बोला पहला दूसरे से कितना परसेंट कम है, पहला दूसरे से एक नंबर कम है। ठीक है, और किससे कम है वो, सेकेंड से इंटू 45 इंटू 100, तो डिवाइड करने में आएगा 2.22%। तो पहला है ना वो सेकेंड नंबर से 2.22% कम है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो। बोला है कि एक न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% ऑफ एंड इट डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 10%, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में बोला गया एक नंबर है, उसके अंश मतलब न्यूमरेटर पार्ट को 20% बढ़ा दिया गया, हर मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को 10% इसको घटा दिया गया, तो जो फ्रैक्शन अपनी वो 3/2 बनी है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, तो मुझे नहीं पता, मैं मानता हूँ ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे दोस्तों 100x मानी और अपॉन में 100y। ठीक है, अब इस पे 20% आप बढ़ा दो, अंश पे दो, तो कितना बनेगा 120x बनेगा। इस पे आप दोस्तों 10% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगी 90y बनेगी। ठीक है अभी, और बोला कि ये क्या बन रही है आपके पास एक्चुअल में 3/2। तो यहाँ से सोल्व करके x/y निकालना आपको, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 से कैंसिल 4 बार होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 8x = 9y। तो x/y क्या है दोस्तों मेरा 9/8, x/y कितना है 9/8, यही राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आगे देखो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों ये वाला भी, कि एक फ्रैक्शन है जो रेड्यूस हो रही है, यदि इसका स्क्वायर कर दिया जाए न्यूमरेटर में, यदि क्या करें अपन 25% बढ़ा दें, डिनोमिनेटर आपका रेड्यूस टू 80 हो जाए, तो आपकी जो
रिजल्ट है वो 5/8 ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो आपको बताना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। तो वैसे लेंगे, यदि अपन 100x लेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा 10,000। तो छोटा मैं लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं लीफ फ्रैक्शन 10x/10y। इसका दोस्तों मैंने क्या किया, स्क्वायर किया एक बार, तो किया स्क्वायर, तो क्या बना यहाँ पे 100x² और यहाँ बना 100y²। अब बोला न्यूमरेटर को बढ़ा दो 25 से, तो बढ़ा दो 25 से न्यूमरेटर को यहाँ पे, तो ये 125x²। डिनोमिनेटर अपना कितना हो रहा है, रेड्यूस तो मतलब होता है कम होना, और रेड्यूस टू मतलब इतना हो गया है, तो ये 100 से 80 हो गया सीधा 80y²। और इक्वल में क्या बन रहा है वो 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है 10x/10y। स्टार्टिंग ये तो मान दिया अपने वैल्यू। अब काट दो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल 25 बार, 8 से कैंसिल 10 बार, फिर 5 से कैंसिल 5 बार, 5 से कैंसिल 2 बार। तो यहाँ से 2x = 5y, तो x/y कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 5/2। अब आपसे पूछा है जो फ्रैक्शन है ना उनका मल्टीप्लाई करना आपको, तो 5 × 2 कितना आएगा दोस्तों यहाँ से = 10। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन क्या है ए। ठीक है भाई, आगे देखो। दो संख्याओं का अंतर दे रखा 1660। अपन ने मानी दो संख्या, मानो x और y, इनका अंतर ले लिया 1660। मैंने बोला पहली संख्या का 7.5%, तो x का 7.5% इक्वल है y के 12.5% के। अब आपको बताने वो दो नंबर है क्या। ठीक है भाई, तो परसेंट से परसेंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 25 के टेबल से ये 3 बार और ये 5 बार, तो 3x = क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 3x = 5y। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ मेरी x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू 3। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 1660 का। तो 2 की वैल्यू 1660 दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 830, 1 यूनिट की वैल्यू 830 आई आपके पास में। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2450, नहीं 8 × 40 4150, सॉरी 4150 और 3 की वैल्यू 2490। तो वो दो संख्या क्या होगी जिनका डिफरेंस अपने पास 1660 दे रखा है, तो दो संख्या 4150 और 2490। इसका ऑप्शन नहीं है, आप ये आंसर नोट कर लो। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे आप नई नई शॉर्ट ट्रिक सीखो। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। एक नंबर है वो इंक्रीज किया है 28.56%। यदि उसे वापस गेट ब्रेक नहीं दोस्तों, ये बैक है BAC के आएगा, बी काट लो इसको ना, BAC के है यहाँ पे। एक नंबर है उसको 28.56% बढ़ा के उसे वापस ओरिजिनल नंबर पे लेके आना है, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं जितना बढ़ा रहा उतना ही कम करना पड़ेगा, मगर नहीं, कभी भी आपका जो नंबर बढ़ता है उससे अपन कम करते हैं तो ऑलवेज कम ही जाता है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकाल लेना दोस्तों। कैसे निकालते देखो, ये 14 2/7% फ्रैक्शन में जानता हूँ, वो होती है 1/7, और ये लगभग इसका डबल है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है भाई, ये आप निकाल लेना वैसे पॉइंट्स को सोल्व करके, वैसे डायरेक्ट याद कर लेना, इसकी फ्रैक्शन आ गई 2/7। अब 7 अपना नंबर था ओरिजिनल नंबर, तो 7 से बढ़ के 2 बढ़ा तो 9 हो गया। अब 9 से वापस लेके आना है इसको, पहले बढ़ा इसको इस तरफ और फिर क्या करना है इसको वापस लेके आना है। तो 2 घटाएंगे, अब 2 किस पे घटाएंगे अपन, 2 घटाएंगे 9 पे, तो 2/9 × 100, तो सोल्व करने में आएगा 22 सही, ऑप्शन क्या है 2/9। तो 22 2/9% आपका क्या दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऐसे आप रैंडम कोई भी नंबर सोच लो, यदि जो बढ़ा रहे हैं उससे ऑलवेज कम ही अपना आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखो, एक नंबर है 83 1/3% ऑफ ए नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, कि अपने आप से वो इतना नंबर कम हो रहा है तो वो रिजल्ट बन रहा है 50। तो फाइंड, अब दोस्तों यहाँ पे भी गलती है, फाइंड 33 है दोस्तों, यहाँ पे 33 1/3% ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करो आप, इसकी फ्रैक्शन याद कर लेना आप, ठीक है भाई। 5/6 होती है। अब देखो ये नंबर होता है ओरिजिनल नंबर, इसमें से 5 माइनस किया तो 6 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा आपका, 1 बचा ना, 1 बचा ना 6 में से 5 माइनस करने पे, 1 नहीं बचा, 1 की वैल्यू बोली 50 बचा, 1 की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो 300 दोस्तों अपने क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। अब 300 का 33 1/3 मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। तो 300 का 1/3 कितना दोस्तों, यहाँ पे 300 का 1/3 आएगा 100 आपका, 300 का 1/3 इसका कितना आएगा 100 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो। ए है वो 120% है बी का, बी है 60% ऑफ सी, ये सी है दोस्तों, ई नहीं है ना, थोड़ा सा मिस्टेक काफी कर रखा है इसमें टाइपिस्ट ने, ये 65% ऑफ सी है। इफ द सम ऑफ द ए बी सी दे रखा है इतना, तो वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। ठीक है भाई, आगे देखो। अब देखो कैसे करेंगे सीधा अपन, ए इक्वल टू 120/100 इंटू बी, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ए अपॉन बी कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा 6/5। ऐसे डायरेक्ट कर लो इसको, b/c कितना आएगा यहाँ से, b/c 60% वैल्यू क्या होती है दोस्तों यहाँ पे 13/20। अब अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया था आपको लोगों मैंने कि आपके पास जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो अपने पास सेम होती है रेशियो में। तो यहाँ अपने पास में c कितना है, c कोई दिक्कत नहीं है, c ठीक है। b चेक करो, b यहाँ 5 और b यहाँ पे 13 है, b सेम करना पड़ेगा। तो सेम वैसे तो होगा नहीं 5 13, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 और 13 कभी भी एक टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है ना, वैसे अपने 65 होगा इनका। ठीक है ना, तो इसको 13 से करेंगे तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको 5 से करेंगे तो इसको 5 से करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब देखो ए बी सी क्या बना मेरे यहाँ से, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे, ए 78 बी 65 और सी 100। अब इनका सम देखो कितना बनेगा, इनका सम जोड़ो आप, तो सम बन रहा है आपका 243। तो क्वेश्चन में सम दे रखा है 121/2, इसका सम करो तो कितना आएगा 243/2। मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करने पे आएगा दोस्तों 243/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी आधी, एक की वैल्यू हाफ यूनिट आ जाएगी। अब निकालें 2c - 4b + c, तो करो यहाँ पे सोल्व। 2c 2 × c कितना दोस्तों यहाँ पे, c 100 है तो 100, 4 × b, b कितना है 65 प्लस a कितना है 78। अब इसको जब सोल्व करेंगे 200 - 260 प्लस 78, तो ये बचेगा आपका 18 ओनली 4। तो 18 नहीं, 18 की वैल्यू कितनी करेंगे अपन 1/2 करेंगे तो यहाँ से 9 आंसर आएगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 9 थी ना, तो ऑप्शन क्या है ए। ठीक है भाई, आगे देखो। If 36 is added in number, then the number becomes 85 5/7% of itself. Find the number. एक नंबर है जिसमें अपन 36 ऐड कर रहे हैं, तो वो अपने आप का इतना बन रहा है, तो वो नंबर है क्या दोस्तों। इसकी फ्रैक्शन आप निकाल लेना, ये फ्रैक्शन मेरे सबको याद है, इसकी फ्रैक्शन होगी अपने पास में 13/7। ठीक है, क्योंकि जिससे मेरे को याद है वैसे आप लोग याद रखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है आप लोगों के पास में। तो 7 से 13 हुआ, मतलब आपने 6 ऐड किए है, 6 नहीं आपने 36 ऐड किए है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है, और नंबर क्या था आपके ओरिजिनल नंबर 7 था, तो 7 की वैल्यू 7 × 6 42। तो 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई बच्चे का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और चैनल को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी निकालना बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा अपने पास यहाँ पे। देखो 30% का मतलब दोस्तों यहाँ पे अभी काम कर दो, 2% गायब कर दो यहाँ से, ये परसेंट से ये परसेंट काट दो, काट दी मैंने परसेंट से परसेंट ही। तो 30 × b × 296, 40 × 50 × 5/100 × 1480। अब ये 0 0 काट दो यहाँ से, 148 काट दो दोस्तों, क्या होगा ये डबल होगा,
ठीक है भाई। और 50 से काटेंगे इसको 2 बार, और उसके अलावा क्या होगा दोस्तों अपने पास में, 2 से काटेंगे इसको 20 बार, और फिर 2 से काट देंगे 10 बार। तो 10 × 50 बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा 3b, तो b कितना आएगा मेरा 50/3। ये आंसर है इसका, b आएगा 50/3, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।